नमस्कार। सासाराम की पुरानी जीटी रोड पर जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण के विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है और अतिक्रमण के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के कारण सासाराम के कई भागों का नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। जिस तरह से आप धर्मशाला चौक के इस नज़ारे को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से अभी पीएम उदिता सिंह के द्वारा सासाराम शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है और कैसे लगातार कार्रवाई करके जो ये स्थान है, जो धर्मशाला चौक है, उसे अतिक्रमण मुक्त बना दिया गया है। जब भी आप यहाँ पर आते होंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर जाम की जो समस्या दिखाई पड़ती होगी और जाम के कारण जिस तरह से ये सड़क सकरी गलियों की तरह दिखाई पड़ती थी, उस तरह का नजारा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये पूरा नजारा यहाँ का बदला बदला नजर आ रहा है कि यहाँ जो धर्मशाला रोड की धर्मशाला जो जिला मार्केट की ओर सड़क जा रही है, उस सड़क की स्थिति को भी बेहतर बना दिया गया है। उस क्षेत्र में भी जो अतिक्रमण लगाए गए थे उसको भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन लोगों के द्वारा एक बात पूछने की कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक बार जब कोई नया डीएम रोहतास में आता है तब उनके द्वारा सासाराम शहर के अतिक्रमण को हटाने के लिए इसी तरह से कार्य किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है उसके बाद जो अतिक्रमणकारी हैं वो सड़कों पर दिखाई पड़ने लगते हैं और स्थिति यथावत बन जाती है। और इसी को लेकर क्योंकि कार्रवाई करीब एक सप्ताह से जारी है और एक सप्ताह से जारी इस कार्रवाई के बाद से लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि आखिर जो अभियान अभी चलाया जा रहा है, किस तरह से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान कब तक जारी रहेगा, कब तक किस तरह का नजारा दिखाई पड़ता रहेगा। कारण कि जब डीएम नवीन कुमार यहाँ पर योगदान दिए थे उस समय भी उनके द्वारा इसी तरह का कार्य किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अतिक्रमणकारी फिर से सड़कों पर आ गए थे और उसी तरह का नजारा दिखाई पड़ने लगा था। लेकिन जो इच्छा शक्ति अभी उदिता सिंह जो यहाँ की डीएम है उनके द्वारा दिखाई जा रही है, उस इच्छा शक्ति के बाद से ऐसा लग रहा है कि इस बार नजारा जो बदला बदला दिखाई पड़ रहा है वो बहुत दिनों तक दिखाई पड़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं उन्हें तैनात किया गया है और लगातार यातायात पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ठेला लगाने वाले हैं या जो भी रिक्शा वाले हैं जो कहीं कहीं पर अपने वाहन को खड़ा कर देते थे, उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप सड़क पर वाहन खड़ा करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई यहाँ पर लगातार जो भी वाहन है जो सड़कों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वाहन चालक, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी यातायात पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और देखिए यहाँ से आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे कोई भी वाहन सड़कों पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार सख्ती से इस कार्य को कराने की तैयारी डीएम के स्तर से की गई है। यहाँ पर जो नजारा अभी दिखाई पड़ रहा है उस नजारे के बाद से जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें लग ही नहीं रहा है कि हम सासाराम शहर में आए हुए हैं। कारण कि जब भी कोई सासाराम शहर में आता था, स्टेशन से उतरकर जीटी रोड पर पहुंचने की कोशिश करता था, तब उसको केवल और केवल अतिक्रमण ही दिखाई पड़ते थे, केवल और केवल दुकानें दिखाई पड़ती थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये सड़क है या गली है, क्या है। इस तरह की जो स्थिति थी इसको लेकर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। लेकिन अभी का जो नज़ारा है वो नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि सासाराम शहर में तेजी से बदलाव किया जा रहा है और इस बदलते सासाराम की तस्वीर को अस्थायी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने की जरूरत है। अगर बड़े पैमाने पर कार्य नहीं होगा तब तक से स्थिति जो अभी दिखाई पड़ रही है उस तरह की स्थिति हमेशा दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन इस स्थिति को देखने वाले लोग हैं, जो सासाराम शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा लगातार इस तरह से कमेंट्स किया जा रहा है कि नहीं जो कार्रवाई हो रही है उसको अस्थायी बनाया जा सके। लेकिन कल जब सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता फुटपाथी दुकानदारों के साथ डीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, डीएम को बताया गया कि फुटपाथी दुकानदारों को वहां से हटाने के बाद जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ कार्य किए जाने की जरूरत है। उसको लेकर लोगों के द्वारा कमेंट्स किए गए कि नहीं कहीं न कहीं इस कार्य से अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या सासाराम में चल रही इस तरह की कार्रवाई का असर अस्थायी होगा या फिर जो डीएम नवीन कुमार के समय में दिखाई पड़ा था कुछ इसी तरह की तस्वीर फिर दिखाई पड़ने लगेगी। इस तरह के तमाम सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब भविष्य में तलाशे जाएंगे। लेकिन
अभी का जो नजारा है वो साफ बताने के लिए काफी है कि डीएम बूटा सिंह के द्वारा दिखाई गई इच्छा शक्ति से ये पूरा परिसर देखिए, जहां पर कभी गुमटी दिखाई पड़ती थी, जहां पर दुकानें दिखाई पड़ती थी, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सासाराम स्टेशन परिसर का जो आवागमन है वो निर्बाध हो चुका है। और इधर धर्मशाला चौक गांधी स्मारक के पास भी जो दिखाई पड़ता था वो भी समाप्त हो चुका है। सासाराम शहर में रहने वाले लोग सुकून महसूस कर रहे हैं और लगातार कमेंट्स करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कमेंट्स करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, डीएम के असर से सही कार्रवाई हो रही है। अगर आप सासाराम में रहते हैं, सासाराम शहर को जाम मुक्त देखना चाह रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त देखना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि जो सासाराम शहर में बूटा सिंह के द्वारा किया जा रहा है वो सही है या गलत है, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह की तस्वीर दिखाई पड़नी चाहिए। इन तमाम बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन सासाराम शहर में जिला प्रशासन और नगर निगम का यह रोल सबको पसंद आ रहा है। और वाकई में सर, आप यहाँ खड़े हैं, एक बताइए कैसा लग रहा है? यहाँ सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ, अभी जो दिखाई पड़ रहा है इससे अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है। ऐसा ही दिखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। अतिक्रमण रहना चाहिए, हटना चाहिए। हटना चाहिए। आइए भाई जी, मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ घर पड़ता है? हम लोग पड़ता सर तालाब पे घर पड़ता है। कैसा लग रहा है सासाराम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? क्या हुआ है यहाँ पर? यही है, घूमता घूमते सबका हट गया है, मगर रोजगार से था वो खत्म हो गया है। तो अच्छा, जाम की समस्या के समाधान को लेकर कुछ न कुछ तो परेशानी आएगी, तो इस तरह की परेशानी से परेशान है आप लोग? परेशान है, जितने कमाने खाने वाले थे तो कहाँ जाएगा लोग। उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, वहाँ व्यवस्था मिलना चाहिए। अभी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सासाराम शहर में जो स्थिति दिखाई दे रही है अभी एकदम पूरी तरह से जाम को लेकर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? एक तरह से सही है सर। सही है। कारण ये है ना कि इसके चलते बहुत ज्यादा धीमी भी रफ्तार है और मरीज लोग के लिए काफी दिक्कत है। इसके लिए तो कुछ हद तक सही है, लेकिन व्यवस्थापक को ये चाहिए कि इन लोग को भी व्यवस्था देना चाहिए। एक सुनिश्चित जगह होना चाहिए कि ताकि अपना कार्यभार घर परिवार चला सके। देखिए, एक तस्वीर को मैं आपको दिखाकर इस खबर को समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के जवान, देखिए ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है जो सुबह से शाम तक सड़कों पर दिखाई पड़ता है। और इनकी कोशिश है कि सासाराम शहर में जो जाम की समस्या है, जिस तरह से वाहनों के द्वारा अवैध तरीके से सड़कों पर खड़ा करके लोगों को परेशान किया जाता है, उसी परेशानी को दूर करने के लिए ये सुबह से शाम तक सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। और शायद इनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सासाराम शहर में कुछ करके यहाँ से जाना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ पर कुछ छाप छोड़कर जाना चाह रहे हैं। और ये छाप जब अमृत दिखाई पड़ेगी और जब जाम से मुक्त होकर लोग सड़कों पर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तब सभी लोगों के द्वारा ये कहा जाता रहेगा कि एक ऐसे एसआई के द्वारा सासाराम को जाम मुक्त बनाने के लिए कार्य किया गया, जिस कार्य के बदौलत सासाराम शहर में चलने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।